एक्सरसाइज 9.1 राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले आप 1/3 को लिखिए। 1/3 लिखा, ऑफ के स्थान पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, फिर 90 लिख दिया, उसके इक्वल का साइन। अब दोनों को ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 वन जा 19 हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो या डिवीज़न कर सकते हो। कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल C4 कॉम्प्लीमेंट्री A4 एंगल इक्वल टू, आपको पता है 90 डिग्री होता है टोटल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आप लिखोगे 90 माइनस में 30। ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है, माइनस में 30 डिग्री आपको लिखना है। ये लिख दिया। अब इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरीके से आप बी पार्ट को सॉल्व करोगे। 1/4 ऑफ 80 डिग्री लिखा हुआ है, सबसे पहले 1/4 को लिख लेते हैं। ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 वन जा 80 और नीचे आ गया 4। इसको हम डिवीज़न कर देते हैं तो कितना आ गया आपके पास 20 डिग्री। इसी तरीके से हमें लिखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। तो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 70 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल गया। इसी तरीके से आप सभी पार्ट को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो ए पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 90 में से क्या माइनस करना है, जो एंगल आपको दिया हुआ है 90 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से एफ पार्ट को कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू किस में से माइनस करना, 90 में से 90 माइनस में x डिग्री। ठीक है, ये माइनस नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे सेम ऐसा ही लिखा जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। एच पार्ट है आपका 10 प्लस में y डिग्री। अब ये इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना है इक्वल टू में 90 माइनस में, अब ये ब्रैकेट पे बंद करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। तो 10 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास y डिग्री। ठीक है, y डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पे -10 और ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 90। अब यहाँ पे 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे 80 हो गया, माइनस में y। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री निकल गया। इसी तरीके सभी पार्ट जो भी बचे हुए सभी पार्ट सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो ए पार्ट दिया हो 70 डिग्री, तो हमें लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू, क्या करना है 180 डिग्री में से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जी पार्ट कर लेते हैं। लिखोगे आप सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 माइनस में डिग्री x डिग्री आ जाएगी। माइनस हो नहीं सकते, इसलिए सेम ऐसा ही आएगा। अब एच पार्ट आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल लिखोगे इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस में ब्रैकेट में इसको बंद करोगे 20 प्लस में y डिग्री आ गई। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 और ये माइनस अंदर जाके प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते तो 160 माइनस में y डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सभी पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें भी सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो लिख लेते हैं हम, सबसे पहले 3/4 को लिख लेते हैं। 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा। ऑफ के स्थान पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, फिर 160 ये लिख दिया। अब ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 4 0 जा। अब यहाँ पे क्या करना, 40 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 43 जा 120 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो सप्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 में से क्या माइनस करना है आपको 120 को माइनस कर देते हैं। 120 को माइनस करो, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1/2 को लिख लेते हैं। 1/2 लिखा यहाँ पे, ऑफ के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन और 120 को लिख लिया। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से 2 1 जा 2 6 जा
टू जीरो जा, ठीक है, 60 बन जा क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सप्लीमेंट्री एंगल लिखना है, 180 में से 60 को माइनस करना, 180 माइनस में 60 तो कितना आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने भी पार्ट बचे हुए सभी पार्ट को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दी गई है, फाइंड द एक्स इफ़ ए ओ बी इज़ ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपको दो एंगल दिए हुए हैं, x प्लस 10 और x माइनस 10, इन दोनों का सम जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, दो पेयर एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 10, ठीक है, प्लस फिर दूसरा एंगल लिख लेते हैं x माइनस 10 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों में साइन अलग अलग है। अब यहाँ पे 2x आ गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब 2 और x का रिलेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 को नीचे ले जाइए तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 2, इसे डिवीज़न कर दीजिए, डिवीज़न करोगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल ए ओ पी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ए ओ पी एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे दूसरा बी ओ पी निकालना है। तो ए ओ पी देख लेते हैं, तो ए ओ पी देख रहे हो आप, तो x प्लस 10 है यहाँ पे, ठीक है, तो x प्लस 10 को यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस 10 लिख दिया, x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 90, तो 90 लिख देते हैं, 90 प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 लिख दिया तो कितना आ गया आपके पास 100 डिग्री आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए ओ पी एंगल 100 डिग्री का आ गया, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से बी ओ पी निकालना है, बी ओ पी, ठीक है, तो इसमें एंगल दिया हुआ है x माइनस 10, तो x माइनस 10 लिखना है हमें, x माइनस 10 लिखा, तो x के स्थान पे क्या लिखना है 90 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके पास आ गई। अब इसके बाद हमें सी पार्ट बताना है, विच इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। इन दोनों में 90 डिग्री से छोटा कौन सा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का नेम क्या है एंगल बी ओ पी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ओ पी, ये आ गया बी ओ पी। इसी तरीके से विच ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा 100 हो गया, 100 का नाम एंगल ए ओ पी, तो ए ओ पी लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल ए ओ पी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन है, आप एक सीधी लाइन इस तरीके से भी हो सकती है और इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर दोनों एंगल इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 72 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, स्ट्रेट एंगल के कारण। तो यहाँ 72 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस में 72 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10 में 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे एंगल ए आपके पास आ गया 108 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 1, यहाँ पे एंगल आ गया 108 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरीके से हम बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं यहाँ पे, ए किसके अपोजिट है यहाँ पे ए ओ डी के अपोजिट है यहाँ पे, तो एंगल ए ओ डी, ठीक है, किसके इक्वल होगा एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है, एंगल ए के इक्वल होगा। इस तरीके से होता है जैसे अपोजिट एंगल होते हैं ये, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये दोनों, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस में बनता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री, समझ में आ गया। ये इस तरीके से आपको करना है। अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72, एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है,
हमारे पास यहाँ पे बी 72 हो गया, ए 108 हो गया, ठीक है। इसके अपोजिट जो एंगल है वो 108 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी का बी पार्ट है, नेम द एडजेसेंट एंगल्स आपको निकालना है, नेम द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल निकाल लेते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी के एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ठीक है। एंगल कौन सा है यहाँ पे, बी ओ सी, सी ओ बी लिख दो या बी ओ सी लिख दो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ सी कॉमा एंगल सी ओ बी, ठीक, एक पेयर हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा पेयर देख लेते हैं, बी ओ डी, बी ओ डी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, डी ओ ए, डी ओ ए लिख दीजिए या ए ओ डी लिख दीजिए, बी ओ डी के साथ डी ओ ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे जो बचे हुए वो आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट है नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो ए ओ सी मतलब 72 वाला, तो ये किसके वर्टिकल पर, डी ओ बी के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए ओ सी एंगल ए ओ सी एंगल डी ओ बी, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। इसी तरीके से दूसरा कौन सा हो गया, सी ओ बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ए ओ डी, ठीक है। तो लिख देते हैं सी ओ बी कॉमा ए ओ डी, ए ओ डी। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट सवाल सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर राइट डाउन ईच लीनियर पेयर आपको फाइंड करना है। लीनियर पेयर जो होता है आपका एक सीधी लाइन पे होता है, ठीक है, सीधी लाइन के और दो हिस्सों में वो बटा होता है एंगल, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आपको पहचानना है कि स्ट्रेट लाइन पे वो एंगल बने हुए दो, तो हमें इसमें से देखना है। तो इसमें देखने के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली सरफेस देखो 8 और 5 हो गया, एंगल 8 एंगल 5 मतलब 5 और 8 बात एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से हमें देखना नीचे की तरफ, देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ इस लाइन से 7 और 6 हो गया, ठीक है, एंगल 7 और एंगल 6 हो गया। इसी तरीके से अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के राइट की तरफ देखिए, राइट की तरफ आप देख रहे हो 5 और 6 हो गया, ठीक है। तो एंगल 5 लिखोगे और एंगल 6 लिखोगे, ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट की तरफ देखिए, लाइन के लेफ्ट की तरफ, तो 8 और 7 हो गया, 8 और 7 हो गया, तो आप लिख सकते हो एंगल 8 और एंगल 7, ठीक है। इस तरीके से दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है इसका, पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा पार्ट आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से, ठीक है। बी पार्ट है ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस शेप में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एंगल 8 और एंगल 6 हो गया, एंगल 5 और 7 हो गया, एंगल 5 और एंगल 7 हो गया। इसी तरीके से आपको इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहला पार्ट सॉल्व किया, दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। तीन एंगल का सम, ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो लिख देते हैं x प्लस 20, ठीक है, प्लस उसके बाद 2x प्लस में x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x 2x और x तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5x हो गया, ठीक है, 5x हो गया, प्लस में 20 इज इक्वल टू में यहाँ पे 180, ठीक है। 5x अब 20 को ले जाइए दूसरी तरफ ले जाओगे तो 180 माइनस में 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 5x रह जाएगा, इसको माइनस करोगे आप, यहाँ पे माइनस करोगे 160 डिग्री आ गया, ये 5 और x चलेगा मल्टीप्लाई में, साइड जाकर डिवीजन में हो जाएगा, x रह जाएगा, डिवीजन करोगे कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा 32 डिग्री आ गया x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 32 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला ए पार्ट एंगल ए क्यू बी निकालना है,
ए क्यू बी यहाँ पे देखिए ए क्यू बी ये एंगल। अब इस एंगल में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे एंगल में 2x मिल रहा है, तो इसमें 2x के बराबर हो गया, तो मैंने 2x लिख दिया। x के स्थान पे क्या लिखना है मुझे 32, तो 32 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 64 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बी पार्ट करना। बी क्यू पी कहाँ पे है, बी क्यू पी। ठीक है, अब बी क्यू पी में आप देख रहे हो दो एंगल का सम आपको लिया जाएगा। ठीक है, दो एंगल का सम लेना है x+20 और 2x। तो यहाँ पे लिख देते हैं x+20 प्लस में 2x। अब यहाँ पे देखिए 2x की तो वैल्यू हमें पता है ना 64 डिग्री है, तो 2x के स्थान पे क्या लिख देंगे 64 लिखा जाएगा, प्लस में 20 प्लस में x। ठीक है, x यहाँ पर आ जाएगा x 32 प्लस में x की वैल्यू 32 है तो 32 रखी हुई है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 और 5 52 प्लस में 64। अब इनको क्या करने हैं प्लस कर देते हैं, प्लस करोगे तो 2 4 6 और 6 5 11। तो यहाँ पे ये बी क्यू पी आ गया 1116 आ गया, 116 डिग्री आ गया। इसी तरीके से एंगल ए क्यू आर निकालना है। ए क्यू आर देखिए ए क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों एंगलन का सम लेना आपको। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे 2x और x। ठीक है, इनका सम आपको लिखना पड़ेगा इसके बराबर। तो यहाँ पे 2x प्लस x, 2x की तो वैल्यू हमें पता है 64 है, तो मैं 64 लिखूंगा। यहाँ पे 64 लिखा, प्लस में x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 32। तो दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6 और 9 96 आपका आंसर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब इससे आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है। x की वैल्यू 25 डिग्री दी गई है। ठीक है, और y की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, और फाइंड करना POR ये एंगल फाइंड आउट करना आपको। y और x का जोड़ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दोनों एक ही एंगल के अंदर है, तो आप क्या लिखना है यहाँ पे एंगल POR इक्वल टू क्या होगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y हो गया इक्वल टू एंगल x कितना है यहाँ पे 25 और y कितना 60। इन दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ गया 5 और 8 85 डिग्री आ गया POR एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ़ SOQ इज इक्वल टू 100 डिग्री QOR इज इक्वल टू 55 डिग्री, SOR आपको निकालना है। ठीक है, SOQ के थ्रू देखिए अब यहाँ पे SOQ आपको एंगल दिया हुआ है SOQ, उसमें से आपको QOR क्या करना है हटाना है। इतना एंगल, ये टोटल एंगल x y और z वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इस 100 में से QOR एंगल जो दिया हुआ है इसको क्या करना है हटाना है। ठीक है, y वाला, तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अब माइनस करोगे तो SOR निकल जाएगा यहाँ पे, तो लिखोगे आप एंगल SOR। ठीक है, इक्वल टू में एंगल SOQ माइनस में एंगल QOR। ठीक है, अब यहाँ पे 100 माइनस में क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे जो एंगल आपको दिए हुए हैं वो XY के फॉर्म में चेंज करने हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपको करने हैं यहाँ पे XY के फॉर्म में चेंज करना है। एंगल दिया हुआ है POR। ठीक है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो इसके अंदर x और y दोनों एंगल आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एंगल आते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से बी वाला पोर्शन करना है, इसमें लिखा हुआ एंगल POR। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना, माइनस क्या हो रहा है QOR देख लेते हैं यहाँ पे। QOR का पोर्शन क्या है यहाँ पे देखिए QOR मतलब y वाले पोर्शन को हटा दीजिए इसमें से, तो बचेगा क्या इसमें, यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे केवल x, तो आप क्या लिख सकते हो एंगल x लिख सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से आपका ये यहाँ पे C पार्ट कर देते हैं। QOS देख लेते हैं QOS। ठीक है, QOS में से
क्या देखो दोनों पोर्शन आ रहे जेड और वाई, तो इसमें से SOR हटाना है, मतलब SOR, तो जेड हटाना, तो बचा क्या है इसमें वाई, तो एंगल वाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डी वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो यहाँ पे POS, मतलब ये पूरा कंप्लीट लिया हुआ है, यहाँ पे चारों हैं, ये तीनों एंगल आ गए यहाँ पे XYZ। ठीक है, इसमें से QOR हटाना है और POQ हटाना है, QOR और POQ देख लेते हैं। QOR मतलब Y हट गया, ठीक है। इसी तरीके से POQ मतलब X हट गया, तो इसका मतलब Y और X हट गया, तो बचा क्या इसमें, XY हट गया, तो Z बचा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल Z लिख सकता हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x इज इक्वल टू 1/3 राइट एंगल, y इज इक्वल टू 2/3 राइट एंगल एंड z इज इक्वल टू 1/2 राइट एंगल, फाइंड करना POS। तो POS मतलब ये XYZ तीनों एंगल इंक्लूड हो गए इसमें, XYZ। ठीक है, अब आपको क्या करना, x इज इक्वल टू में 1/3 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, मल्टीपल है 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 0, तो कितना डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब वाई की वैल्यू निकालनी, वाई इज इक्वल टू 2/3 राइट एंगल के स्थान पे मल्टीप्लाई 90 डिग्री आ गया। अब कैंसिल आउट कर देते, 3 1 जा पे 3 3 जा 30 डिग्री आ गया, तो 32 जा 60 आ गया, यहाँ पे 60 डिग्री आ गया वाई की वैल्यू। जेड की वैल्यू, जेड इज इक्वल टू में 1/2, ठीक है, राइट एंगल मल्टीप्लाई 90 डिग्री, कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो 45 डिग्री आपके पास आ गया। तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, वाई की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और जेड की वैल्यू 45 डिग्री आ गई यहाँ पे। ठीक है, हमें एंगल निकालना है POS निकालने के लिए तीनों एंगल का सम कर देते हैं 30, तीनों एंगल का यहाँ पे सम कर देते हैं। सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कैपिटल लेटर में आपको ऐसे एंगल निकालने हैं, जैसे x प्लस वाई का एंगल क्या हो जाएगा, जैसे x और y का एंगल जो टोटल बन रहा है यहाँ पे कौन सा बन रहा है, POR। ठीक है, POR बन रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल POR नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो एंगल आपका बन रहा है, ठीक है, POR बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आप बी पार्ट को देखोगे, XYZ मतलब तीनों को प्लस करा हुआ है, तीनों एंगल इंक्लूड है यहाँ पे, XYZ, तो तीनों एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, POS बन जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल POS लिख सकते हैं, ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद Y प्लस Z, तो Y और Z इंक्लूड है यहाँ पे, तो यहाँ पे Y और Z इंक्लूड है, तो ये दो एंगल ही आपको लेने होंगे और कैपिटल नाम क्या होगा, QOS। ठीक है, QOS आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे, एंगल QOS आपका नाम लिख सकते हो। इसी तरीके से डी पार्ट देखिए, यहाँ पे Z से Z कैंसिल आउट हो जाएगा, Z से Z कैंसिल आउट, X प्लस वाई बचा हुआ है, तो X प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, X प्लस वाई को हम लिख सकते हैं POR, तो यही इसका आंसर होगा, इक्वल टू एंगल POR, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो 7:8। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है 7:8 का और फाइंड द एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हम फर्स्ट एंगल मान लेते हैं, फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या होगा 7 और सेकंड एंगल क्या होगा हमारे पास 8। ठीक है, इसके साथ हम वेरिएबल मान लेते हैं x, दोनों के साथ सेम वेरिएबल होता है। ठीक है,
अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है टोटल। तो इन दोनों को टोटल करके हम बराबर में क्या लिखते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 15x आ गया इक्वल टू 90। अब यहाँ पे 15 और x का मल्टीप्लाई में इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवीजन आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 90/15 को डिवीजन करो 6। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 6। तो आप फर्स्ट नंबर यहाँ पे निकालोगे। फर्स्ट नंबर क्या माना हुआ है यहाँ पे 7x। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई करो 42 डिग्री आ गया। सेकंड नंबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड एंगल 8x। तो 8 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6, तो कितना बन जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 15 टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर रेशियो 7:11 दिया हुआ है। तो सेम ऐसे ही करना। फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 7x प्लस 11x, दो एंगलन का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। इन दोनों को प्लस कर देते तो कितना आ गया 18x आ गया इक्वल टू 180। यहाँ पे 18 को नीचे ले जाते हैं तो नीचे ले जाएंगे डिवीज़न में तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवीज़न करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 आई निकल के। ठीक है, अब हमें फर्स्ट नंबर निकालना है। लाइन ड्रॉ कर लेते सबसे पहले। फर्स्ट नंबर लिख लिया, फर्स्ट नंबर 7x था तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया तो कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर निकालना आपको। तो 11x, तो 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 डिग्री आ गया। इस तरीके से कर सकते हो। द मेजर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है 3x प्लस में 15 और यहाँ पे दूसरा नंबर दिया हुआ है 2x प्लस में 5। ठीक है, आपको वैल्यू x की करनी है। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है टोटल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस में 15, 3x प्लस में 15 प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 180, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x वाला नंबर x वाले के साथ प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x आ जाएगा। 5x आ गया प्लस में सिंपल नंबर के साथ तो 15 और 5 कितना होता है आपके पास यहाँ पे 20। तो प्लस कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब 20 को ले जाइए इस तरफ, 180 माइनस में क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर अकेला रह जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर किस में हो जाएगा डिवाइड में। डिवीज़न करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा पे, ठीक है, और 5 2 जा पे 32 आ गया। x की वैल्यू 32 निकल के आ गई। ठीक है, अब आपको 17 क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है। दो एंगल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल को हम लिख लेते हैं 2x माइनस 7, ठीक है, प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 2x और x कितना हो गया 3x हो गया, माइनस 7 और 4 कितना हो गया -3 हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 3 को ले जाइए बॉर्डर पर तो 90 माइनस 3 हो गया +3 हो गया। तो इनको प्लस करोगे तो 93 आ जाएगा, 93। और यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में साइड जाकर डिवीज़न में हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम x इक्वल टू 93 अपॉन में 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 3 जा 3 1 जा पे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 31 आ गई। इस तरीके से आप कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है विच एंगल इज द इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के एंगल इक्वल फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे कौन से एंगल है जो इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों एंगल को हम सेम ले लेते हैं x प्लस एक्स। ठीक है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ गया 2x हो गया इक्वल टू 90 आ गया। 2 को ले जाइए नीचे डिवाइड में तो डिवीज़न आप करोगे तो 45 डिग्री आपके पास आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब है दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे यहाँ पे इक्वल। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। इसी तरीके से बी पार्ट सॉल्व करने वाले हो आप। ठीक है, क्वेश्चन
यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे भी दोनों एंगल इक्वल लेने हैं आपको। x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लेना, 180 लेना। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होता है, दोनों को प्लस करोगे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, 180 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करोगे तो 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 90 आ गई और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में एक स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल बने हुए हैं इसके, तो टोटल एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, 2x प्लस में 5x माइनस में 30 इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट एंगल के कारण, ठीक है। 2x और 5x कितना हो जाएगा 7x माइनस में 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 30 को ले जाए बॉर्डर पार, तो यहाँ पे 180 माइनस प्लस में 30 हो जाएगा 7x, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 210 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 7 और x का रिलेशन मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर डिवीजन में हो गया, डिवीजन आप करोगे यहाँ पे तो कितने डिग्री का आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री हो गई। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन